अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। सर माशाल्लाह आप इधर फेस्टिवल में आए हैं, थोड़ा सा अपना इंट्रो पहले दें, फिर हम मजीद सवालात की तरफ चलते हैं। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद खालिद जावेद है और मिनहाजुल कुरान मरकज़ पे मैं डायरेक्टर HR हूँ और आज मैं यहाँ पे इस फेस्टिवल में विज़िट करने के लिए आया हूँ और मुझे यहाँ पे लोगों को देख के और जिस तरीके से उनको प्रमोट किया जा रहा है और उनकी खुशियों में शरीक किया जा रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ज़बरदस्त। और इसमें ख़ास तौर पे जो चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि वेलफेयर का ये कॉन्सेप्ट जो शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने दिया है, उसमें लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करना, वो तबकात जो सोसाइटी में डिप्रेस्ड हैं और जो हैव नॉट्स हैं, उनको अपनी खुशियों में शामिल करना, अपने साथ लेके चलना, आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। और फिर ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये एक छोटी सी जगह है और शायद बहुत ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद ना हो रहे हो, लेकिन इट्स अ ट्रेंड सेटिंग एक्टिविटी कि बाकी लोग देखें और बाकी जगह पे भी जाके इस चीज को आगे फैलाएं। ये सबसे बड़ी खास बात है इस एक्टिविटी की। बिल्कुल सर। सर आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जाहिर पता है सारे लोग देखते हैं, स्पॉन्सर्स भी आते हैं, जो पिछले साल की निस्बत आपकी साल जो है ये आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कुछ पॉजिटिव आपको साइन नजर आ रहे हैं, लोगों के क्या कमेंट्स वगैरह हैं इसके बारे में? जी हाँ, एक तो एक्टिविटी बढ़ गई है, लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ गई है, डोनर्स की पार्टिसिपेशन बढ़ गई है, फिर क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इम्प्रूव कर गई है। ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है उस टीम को जो यहाँ की वेलफेयर की मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की टीम है। उन लोगों ने इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया और फिर इसको एक्सपेंड भी किया, ना सिर्फ एक्सपेंड किया बल्कि इसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरी जगहों पे इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एक्सपोर्ट कर मतलब कर रहे हैं, अभी लाहौर के एरिया में और कहाँ पर भी हैं? जी लाहौर के एरिया में ही अभी कुछ टीम्स आई हुई हैं जिनको ये बता रहे हैं कि ये इसकी मैनेजमेंट कैसे है और ये दूसरी जगहों पे भी यही एक्टिविटी कैसे स्टार्ट की जा सकती है। क्योंकि ना लोगों की डिमांड ये है कि जैसे कि हम रहते हैं कि संतनागर के एरिया में, तो कह रहे हैं वहां पर कैसे जो जरूरतमंद है तो यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो उसके लिए क्या मतलब यहाँ पर काम हो रहा है कि अगर अलग अलग इलाकों में भी जाएंगे? जी बिल्कुल हो रहा है और इस दफा जो एक्टिविटी के दौरान मुख्तलिफ लोगों को यहाँ पे लाया जा रहा है और उनको इन एक्टिविटीज के बारे में इस तरीके से ब्रीफ किया जा रहा है कि वो अपने अपने इलाकों में इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और डोनर्स को भी जी हाँ वहाँ पे कैसे स्टार्ट किया जाए। जबरदस्त हो गया। सर आप मजीद जो है इसको आगे कहाँ तक देख सकते हैं और कैसे लेके चलना चाहिए? देखें ये तो एक स्टार्ट है और लोगों की एफर्ट और कंट्रीब्यूशन पे है कि टीम्स कितना अच्छे तरीके से परफॉर्म करती हैं और लोग कैसे मोटिवेट होते हैं और दूसरी जगहों पे एक्सपेंड करते हैं। सर आप देखें इतने मैं देखती हूँ यहाँ पर आगे कितने बच्चों के चेहरे पे खुशियां हैं, तो ये दुआएं लेना बड़ा बात होती है, तो ये हमें भी चाहिए और सबको भी चाहिए कंट्रीब्यूशन करें। कुछ लोग इसको नेगेटिव भी ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शायद वो उनको आदत डाल रहे हैं कि हम उनको तहाइफ दें या पैसे दें, उनको खुद मेहनत करना ये ना हो कि वो बंद हो जाए। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं ये तो ऐसी बात नहीं है, इंसान सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मुआशी तौर पे स्ट्रांग हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग हैं वो अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इस्लाम और हमें दीन तो हमें ये सिखाता है और बाकी दीन भी यही सिखाते हैं कि जो लोग सोसाइटी में कमजोर हैं उनका हाथ पकड़ा जाए, उनको लेके आगे चला जाए और बाइज्जत तरीके से। सबसे बड़ी बात है कि ये खुशी बाइज्जत तरीके से दी जाए, किसी को ये महसूस ना हो कि हमें छोटा समझ के या कमजोर समझ के हमें बस ऐसे ही बस कोई चीज हमारे हाथ में पकड़ा दिए, ऐसे नहीं बल्कि बाइज्जत तरीके से उनको पार्टिसिपेट कराया जाए और साथ शामिल किया जाए। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। इनसे भी थोड़ी सी बात करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अपना थोड़ा सा आप तारुफ करवाएंगे, यहाँ फेस्टिवल में आए हुए हैं, फिर आगे हम सवाल जो है वो करते हैं आपसे। मेरा नाम इम्तियाज हुसैन आवान है और मैं मरकजी सेक्रेटरीट में बतौर सिक्योरिटी अफसर और प्रोटोकॉल ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ लास्ट 13 साल से। जबरदस्त हो गया। सर आप इस इवेंट को किस तरह से देखते हैं? माशाल्लाह से हमने पिछले साल भी कवर किया, इस साल भी देख रहे हैं, बढ़ता चला जा रहा है लोगों का रुझान, तो किस तरह से देखते हैं आप? इसमें पॉजिटिविटी आई है और आपके जो स्पॉन्सर्स हैं वो क्या उनका इसमें रद्द-ए-अमल है? नहीं, मैं सबसे पहले तो मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, एक तहरीक मिनाजुल कुरान का माटो है कि शऊर की बेदारी, तो एक शऊर देना है और मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन के दर्जनों प्रोजेक्ट में से जो हुकूमती सतह के काम है, जो वक्त का मुजद्दद होता है, जो सोच देता है, एक थाट देता है, आप उसको प्रैक्टिकल यहाँ आके देख सकते हैं। और ये बाकी तंजीमात के लिए और गवर्नमेंट के लिए एक नमूना है कि इसको आइडिया ले, और जो बड़ी सोच के लोग होते हैं वो बड़े आइडियाज देते हैं। यकीनन हम पूरी कौम को तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन इस इलाके ने ये मिसाल कायम कर दी है कि प्रैक्टिकल आप आके देखें और इंसान की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं बच्चों की ईद से पहले
वो तमाम नीड्स को यहाँ पूरा किया पूरा किया गया। जाता है, तो हम फील प्राउड कर रहे हैं और इस पूरी टीम को और डोनर्स को मुबारकबाद पेश करते हैं। बिल्कुल। सर अभी तक कोई इस तरह का रिस्पॉन्स आया कि कोई सैटेलाइट चैनल, हमारा ये है कि जिस तरह से हम ये देख रहे हैं ना, कोई सैटेलाइट चैनल हो जैसे कि बहुत बड़ा, तो वहां पर एक इसका प्रॉपर प्रोग्राम हुआ करे, वहां से इसकी डायरेक्ट कवरेज हो। तो इस बारे में आपका कुछ सोच विचार हुई है या बातचीत हुई है या होना चाहिए इस तरह से? यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। बेसिकली जो नेकी का काम होता है उसे हाईलाइट करना चाहिए। बिल्कुल। इससे भी क्या होता है, जो बुनियादी आपके अंदर थॉट है वो ताकि कौम के अंदर जाए, बिल्कुल। और इससे आप जो ये फरीजा सर अंजाम दे रही है ये टीम, इसको भी मैं प्राउड फील करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन बड़े चैनल्स तक भी अप्रोच करना चाहिए और इसके लिए इस दफा इंशाल्लाह अभी हमारी जो टीम आई है तो मीडिया एक कमेटी बनाई जाएगी। बल्कि आज हमारी मरकजी सेक्रेटेरिएट में इस पे मीटिंग हुई है कि हम पूरे लाहौर की सतह पर एक कमेटी बना रहे हैं। ओके, जिसमें हमारे काफी सीनियर लोग, आज तकरीबन 1 घंटा इस पे नशिस्त हुई है। अच्छा। तो इस प्रोजेक्ट को भी हम उस सतह पे देखना चाहते हैं, हाईलाइट नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम इसको हम प्लान करेंगे ताकि इसे नेशनल सतह पे हम एडवर्टाइजमेंट कर सके। ठीक है, जबरदस्त सर, थैंक यू सो मच।